कोई भी आम इंसान चाहता है कि उसका फेवरेट हीरो जो है उसे विश करे और आपको पूरा मिथिलांचल विश करता है जी। तो इस खुशी को आप कैसे बयां करेंगे? जी, हमको नहीं लग रहा मिथिलांचल में ऐसा कलाकार सब 2% भी नहीं है सब। अगर हम संदीप सुमन जी को प्रोग्राम में लाना चाहें तो कितना खर्चा होगा? अगर वहीं हम माधव भाई जी को करें या फिर कुंज बिहारी जी को करें या फिर हमारे दिलीप दरभंगिया जी को करें तो कितना अंतर आ जाता है? आज आपका पास जो है समाज सेवी के रूप में, नेता के रूप में भी रहा है, कुछ ऐसी कहानी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? हमने आपके पान सौंफ का नाम जो है काफ़ी फेमस हो रखा है, इसका नाम हमने एवे जगोरी हमारे मिथिला में सुन रखा है, काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है। तो कुछ ऐसी कहानी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? राम बाबू झा हैं जी, अच्छा और दिलीप दरभंगिया सर हैं जी, माधव सर हैं जी, रचना जी हैं, जूली झा हैं जी। और काफ़ी मतलब पॉपुलर कलाकार सब है। कितना और हमने देखा कि आपके बैनर तले संदीप सुमन जी भी गा चुके हैं जी। आपके हमेशा साथ रहते हैं गौरव ठाकुर जी जी। इनके बारे में भी कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने मिथिलांचल के हर एक छोटे बड़े कलाकार को एक मंच पर लाने का काम किया है, जिन्हें आप संयोजक कहते हैं। यानी यूं माने तो आप इन्हें घर के मुखिया के रूप में कलाकारों के लिए देख सकते हैं। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके अनुभव को नजदीक से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार भगत जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। आपको भी स्वागत है। थैंक यू सो मच जो आप हमको मौका दिए अपने चैनल पे। जी भगत जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम शंकर कुमार भगत हो गया और मेरा भगत जी से हम जानना चाहते हैं कि मिथिलांचल के जो भी कलाकार हैं हम एक मंच पे लाने का प्रयास करते हैं, संयोजक के रूप में हमें जाने जाते हैं। जी भगत जी, हम जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी, एक आम समाज जब आपसे किसी कलाकार हेतु प्रोग्राम करवाने या फिर जागरण करवाने हेतु संपर्क करता है तो वो तरीका क्या होता है? वो मेरे कांटेक्ट में आते हैं जी, और हमें कभी कॉल पे या खुद मिलकर, मेरा शॉप भी है, जी, मेरे शॉप पे आकर पर्ची बनाते हैं। जी। उसके बाद हम अपना डिमांड बताते हैं कितना लगता है, जी। तो उनको अगर होता है उतना में तो हमसे प्रोग्राम का बात करते हैं। जी, आगे बढ़ती है। आपको कब लगा कि आप जो है यह कार्य करेंगे जहाँ पर हमारे मिथिलांचल के या फिर हमारे इंडस्ट्री के छोटे बड़े कलाकार जो हैं आकर के परफॉर्म आपके जो है संरक्षण में करेंगे? देखिए हमारे एक मित्र हैं डीजे गौतम जी, 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 उनसे मेरा लगाव हुआ, बहुत अच्छा लगाव हो गया, आज तक लगाव बना ही रहा। जी, तो मान के चले हम उस लाइन में चले गए तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि नहीं, ऐसा चीज़ करने से नाम आगे हम अपना ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से बनते गया हर एक कलाकार से कांटेक्ट होते गया और हमने इस प्लेटफॉर्म को चुना। इस प्लेटफॉर्म पे हर एक आदमी को मौका दे रहे हैं और देंगे आगे। जी। तो हमें लगता है एक आप सम्मानित व्यक्ति हो गए, क्योंकि आपके संरक्षण में जब इतने इतने बड़े कलाकार आते हैं आपको गार्जियन के रूप में मानते हो, क्योंकि वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप उनको कहाँ पे ले जाते हैं, क्योंकि उनके मान सम्मान का भी आपको ख्याल करना होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़े कलाकार को किन्हीं जगह पर ले गए हैं और आपके मनोदशा के हिसाब से उनका सत्कार ना हुआ हो या फिर हुआ हो, वो अनुभव जो है हम चाहेंगे आप साझा करें? बिल्कुल, देखिए अगर 100 जगह जाते हैं, 100 जगह में आपको 5-10% ऐसे आदमी हैं जो कलाकार को कुछ वैल्यू नहीं करते, नहीं तो 90% अभी भी हैं जो कलाकार को बहुत मान सम्मान करते हैं और जाते समय तक कोई तरह का दिक्कत हो तो पूछते रहते हैं। मगर कहीं कहीं पैसा का जो 60,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपया हम लोग लेते हैं कार्यक्रम का, तो कहीं न कहीं उस पैसा के नज़र से नज़रअंदाज छोड़ देता है, कहीं से कोई रिस्पॉन्स छोड़ देता है, कुछ मतलब बोलता नहीं है। तो ऐसा आदमी बहुत कम है, मगर 90% तो बहुत अच्छे आदमी हैं जो कि अच्छे से मान सम्मान करके हमको अच्छे से बात करते हैं। अभी तक मिथिलांचल के कितने कलाकार होंगे जो आपके आयोजन के बैनर तले जो है काम कर चुके हैं? कम से कम कलाकार तो 20-25 कलाकार जो अभी तक मेरे बैनर तले, ऊपर 20-25 मैं कम बोला हूँ, 50 के आसपास में। वो भोजपुरी का स्टार सकल बलमुआ हो कि मिथिलांचल का जो भी स्टार है, बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर सब हैं। हम चाहेंगे मिथिलांचल के कुछ बड़े कलाकार जिनका लोग कहीं न कहीं भावना या फिर प्यार में डूबे रहते हैं, उनका नाम बता दें आप। राम बाबू झा हैं जी, अच्छा। और दिलीप दरभंगिया सर हैं जी, माधव सर हैं जी,
रचना जी हैं, जूली झा हैं, जी। और काफ़ी मतलब पॉपुलर कलाकार सब है। कितना और हमने देखा कि आपके बैनर तले संदीप सुमन जी भी गा चुके हैं जी। आपके हमेशा साथ रहते हैं गौरव ठाकुर जी जी। इनके बारे में भी कुछ बताइए। गौरव जी और संदीप सुमन बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दोस्ताना स्वभाव है आप दोनों का। हाँ, बहुत ही अच्छा स्वभाव है, जो एक बार में हम लोग मतलब डील कर लेते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। अब बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अच्छा ही चले। जी जी। अच्छा, कोई भी कलाकार जब आता है तो उनकी सुरक्षा का मेंटेन आप कैसे करते हैं? क्योंकि दूर दराज के गांव में जाते हैं, आपको भी नहीं पता होता कैसा गांव है, कैसे लोग हैं, तो उनके सुरक्षा की गारंटी क्या होती है? गारंटी क्या हुआ कि जो भी संयोजक हैं, जो प्रोग्राम हमसे बुलाए हैं, उनसे अच्छा से तालमेल रखते हैं, और इस तरह का कोई बात नहीं होता जो हमारे आपस में कुछ बात गड़बड़ावे कहते। इसीलिए जिससे हमारा प्रोग्राम का चार्टर रहता है उनसे हमारा ताल्लुकात अच्छा होना चाहिए, तभी आपके कलाकार को कुछ नहीं होगा। उनसे जो कलाकार से कोनो बात हो जाता है, जब उनसे संबंध खराब हो जाता है तभी कोनो बात हो जाता है, बाकी खराब नहीं होता। आपके बैनर का नाम क्या है जिसके बैनर तले लोग काम करते हैं? मेरा भगत जी एंटरटेनमेंट है। जी। संपर्क सूत्र क्या है, कैसे लोग आपसे संपर्क करते हैं? माध्यम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी? मोबाइल नंबर 8850 है 574707। जी। और मेरा फेसबुक आईडी भी है शंकर भगत, इंस्टाग्राम भी है शंकर भगत 07, और मेरा यूट्यूब चैनल तो बोल ही दिए मैथिली सिटी है। अगर हम चाहें एड्रेस आप बता सकते हैं? हाँ, एड्रेस मेरा है आपको JK कॉलेज रोड, बिरौल, दरभंगा, नियर बिजली ऑफिस। जी। आपने इतने बड़े बड़े धुरंधर कलाकारों के साथ काम किया है, तो कोई ऐसा अनुभव जो विशेष रहा हो आपके लिए, कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, खुशी जितना मिला था, जो माधव भैया का एक बार मेरा हमारे बैनर तले प्रोग्राम था जी, और उनका जन्मदिन था, और इतना खुशी हुआ कि उस दिन में केक काटा, और सभी जितने भी टीम थे, रचना दीदी थे, गंगाराम भैया थे, माधव भैया थे, सब मिलके, सभी टीम मिलके केक काटे और खूब एंजॉय किए उस दिन अपने बैनर तले, अपने प्रोग्राम के मंच के ऊपर में। बहुत ही अच्छा लगा, और ये पल हम भूलेंगे नहीं जी, आजीवन नहीं भूलेंगे। जी। कोई भी आम इंसान चाहता है कि उसका फेवरेट हीरो जो है उसे विश करे, और आपको पूरा मिथिलांचल विश करता है जी। तो इस खुशी को आप कैसे बयां करेंगे? देखिए, खुशी के हम बयां क्या कर सकते हैं, हमारा कोई बर्थडे आता है, उसमें हर एक कलाकार विश कर देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो सब भगवान का देन है, और कुछ आप लोग का देन है जो इस नगरी में आप लोग से मिलना हुआ, और आगे भी मिलेंगे। बस भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे खुशी बना रहे ज़िंदगी में, और खुशी का बयान नहीं कर सकते, बहुत कम है, जो कम, जितना कम बोले उतना ही ज़्यादा है जी। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि आप बताएं कि एक प्रोग्राम करवाने में कितना खर्चा आ जाता है? एक प्रोग्राम में आप जिस हिसाब से बात करते हैं, जैसे म्यूजिशियन हो गया, डांसर हो गया, झांकी का टीम हो गया, एक कलाकार हो गया जो कि अच्छे दो मेल फीमेल कलाकार होता है, तो उस हिसाब से हम लोग फाइनल करते हैं। क्योंकि कोई माधव भैया को बुक करता है, कोई दिलीप भैया को बुक करता है, कोई गौरव ठाकुर को, कोई संदीप सुमन को, तो इस हिसाब से हमारा बजट रहता है। अगर हम संदीप सुमन जी को प्रोग्राम में लाना चाहें तो कितना खर्चा होगा? अगर वो अकेले आते हैं तो कितना होगा? पूरा टीम के साथ आते हैं तो कितना खर्चा होगा? देखिए, संदीप सुमन अगर अकेले आते हैं तो 25,000 रुपया उनका चार्ज है जी, और पूरे टीम के साथ अगर आते हैं तो वही 70 से 75,000 रुपया चार्ज। अगर वही हम माधव भाई जी को करें, या फिर कुंज बिहारी जी को करें, या फिर हमारे दिलीप दरभंगिया जी को करें, तो कितना अंतर आ जाता है? वही आपको अगर 1.5 से 2 लाख रुपया हो जाएगा जी। और टीम के साथ? पूरे टीम। अगर वो अकेले आए तब? अकेले आएंगे तो वही 40,000 रुपया। जी जी जी। अगर हम अभी उभरते कलाकारों को, जो नए कलाकार हैं, उभर रहे हैं, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं, तो उनका क्या सीन रहता है? नए कलाकार तो चाहता है कि हमको मंच मिले जी, और उसके अंदर से वो खुशी रहता है कि भाई हम अपने बड़े कलाकार के साथ प्रोग्राम किए जी, तो उनको अंदर से बहुत खुशी रहता है कि उनको पैसा के लिए नहीं मरते हैं, वो एक मंच देखते हैं। हाँ, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है, 10 को प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसको अपने आप डिमांड मिल जाता है। एक आयोजक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक घर के मुखिया के रूप में आप जब अपनी जिम्मेदारी वहन कर रहे होते हो तो कई सारी समस्याएं आपके सामने आती होंगी, कई सारी दुविधाएं आती होंगी। उन सब चीज़ों का सामना कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बड़े कलाकार आ रहे हैं तो सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आ गए
अगर आना है उनका प्रोग्राम 11 बजे से 10 बजे से है, कोई थोड़ा लेट से आए तो कई बार देखा गया है कि लोग आलोचना करने लगते हैं कलाकार का। आओ जल्दी प्लेटफॉर्म पर चढ़ो और अपना प्रोग्राम करो, क्योंकि पैसा लेकर के आए हो। खाना तक, सत्कार तक कहीं कहीं उन्हें नसीब नहीं होता है। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बात आप सच बोले, पहले भी हम बताएं, कुछ आदमी हैं जो कि छिछरा छाप के मिल जाते हैं कि पैसा ही के लिए वो प्रोग्राम करवाते हैं, मगर ऐसा हमको बोले ना 90% ऐसा आदमी नहीं मिलता है जो कि आदर मान सम्मान से भेजते हैं। मतलब 10% 5% ऐसा मिल जाता है कि मेरा 1 लाख रुपया लिए हैं, आप लेट से पहुँचे हैं, आपको हम पैसा काट लेंगे, तो इस तरह का आदमी मिल जाता है। बट क्या कीजिएगा, आने वाले समय में इस तरह का आदमी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा आदमी 10% हमेशा ही रहेगा, जो आलोचना करेगा प्रोग्राम का, जो कुछ बात करेगा वो रहेगा ही रहेगा। एक आम नागरिक का एक कलाकार के प्रति क्या सद्भावना होना चाहिए कि जब वो उनके दरवाजे पर आए तो एक आम आदमी क्या क्या उन्हें करना चाहिए सम्मान के रूप में, एक मेहमान के रूप में? सम्मान के रूप में क्या, एक गिलास पानी के लिए अगर पूछ रहे हैं, बैठने के लिए पूछ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं है। थोड़ा भोजन वगैरह करवा दें। कलाकार को सिर्फ मान सम्मान से ही वो थोड़ा सा अंदर से उसको जी फीलिंग होता है, प्यार के भूखे रहते हैं। प्यार के भूखे। पैसा तो बाद में आ ही जाता है। पैसा तो आ ही जाता है, पैसा नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है, मगर सबसे पहली बात है कि एक ताल्लुकात जो अच्छा होता है तो वो पैसा भूल जाते हैं। हमने आपके पान शॉप का नाम जो है काफ़ी फेमस हो रखा है, इसका नाम हमने एवे जगोरी हमारे मिथिला में सुन रखा है, काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है। तो कुछ ऐसी कहानी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, आपके पान का, भगत जी का मीठा पान खिले वो, मतलब ऐसा कुछ है तो आप हमारे साथ साझा करें। देखिए राजीव रंजन जी गीत गाए थे और हमारे मैथिली अंश भाई ने गाना लिखे थे, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर और जो ये गाना कंपनी से आया डीजे गौतम प्रोडक्शन, ये मेरे मित्र हैं, और इन्हीं के चैनल से ये गाना आया, एवी तू गोरी हमर मिथिला में तुरतो गुमान सहरसा जिला में जी। इसमें कुछ लाइन ऐसा है जो मेरे दुकान के ऊपर है जी। इसके मेरे दुकान के अंदर आने के लिए बहुत गौतम जी को धन्यवाद कहेंगे, जो कि गौतम जी कुछ यहाँ पे कुछ अलग लाइन था मगर उसको चेंज किए गौतम जी, आप बोले नहीं यहाँ पे दीजिए भगत जी के मीठा पान की, तो अंश भाई ने इसको फिर से एडिटिंग राइटर है। हाँ राइटर हैं, तो काफ़ी सबका सहयोग रहा, मगर सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे अगर रहेगा तो डीजे गौतम भाई को हम धन्यवाद कहेंगे कि जितना धन्यवाद किया उतना ही कम है, क्योंकि अभी तक हमारे रूप से रूप काना से काना मिलाकर गौतम भाई हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे अभी तक। जितना ये गाना फेमस हुआ उतना लोगों के मन में उत्सुकता भी जगी होगी कि भैया ये पान भंडार कौन है, भगत पान भंडार, क्योंकि बहुत सारे हैं। आप अगर थोड़ा आगे बढ़िए, भगत पान भंडार नाम तो नहीं है उसमें, सिर्फ आपका टाइटल है। तो आज पहली बार होगा जो इंटरव्यू देखेंगे तो पता चलेगा ये भगत जी हैं जिनका सुपौल में दुकान है और इन्हीं की दुकान का जो है जिक्र किया गया है। तो कभी उन्हें मौका मिले तो वो मीठा पान खाने आएंगे तो फ्री में खिलाएंगे? बिल्कुल, कि बताएंगे हम गाना में आपके नाम सुने हैं। बिल्कुल खिलाएंगे जी। हम आपको पहले भी बोले हैं कि भाग के भूखे हैं भगवान जी जी। तो भाव में भूखे हैं भगवान, तो एक पान खिलाने से नहीं, हम हजारों पान खिलाएंगे, और जब तक मेरी जिंदगी रहेगी पान क्या है दिल निकाल के दे देंगे जी। यही दिल निकालने के चलते मेरा गौतम भाई और हर एक कलाकार हमें प्यार देते हैं जी। तो किसी के साथ गलत नहीं हुआ है, गलत होगा भी नहीं। दोस्तों भगत जी मल्टी टैलेंटेड है। कुछ एक्स्ट्रा चीज हम इससे पूछना चाहेंगे थोड़ा अलग हटके। आप एक संयोजक है, प्रोग्राम करवाते हैं, उसके बाद आप एक पान शॉप चलाते हैं, पूरा भाईचारा जैसे आप भाइयों के साथ चलवाते हैं, उसके बाद आपका पास जो है समाज सेवी के रूप में, नेता के रूप में भी रहा है। कुछ ऐसी कहानी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? जी बिल्कुल, हमने 2 बार पंचवर्षीय में लड़ा जी। एक बार पंचायती चुनाव लड़े, उसके बाद नगर पंचायत से चुनाव लड़े, कहीं न कहीं असफल रहे, कोई बात और भगवान हाँ सीखने का मौका मिला। और सबसे पहली बात है कि भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है, कहीं से हम गिरे नहीं हैं, चढ़ ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं चढ़ने का मगर गिर जा रहे हैं। तो खैर भगवान घर नहीं गए हैं, बस भगवान कृपा आज न कल चढ़ेंगे जरूर। चींटी 1000 बार चढ़ता है तो एक ही बार कामयाबी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपना मेहनत जारी कर रखे हैं जी। आपके परिवार, आपके समाज, आपके इस कार्य क्षेत्र को लेकर के क्या सोचते हैं, कैसी भावना रहती है, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए लोग अलग अलग नज़रिया है, लोग बोलता है फालतू है लड़का है ऐसे ऐसे, तो कोई एग्जाम्पल क्या बताएंगे। मतलब जिसका सोच जैसा है उस टाइप से हम लोग को मान सम्मान मिलता है। बाद बाकी जो ने हम इस उम्र में कर दिया हैं
तो हमको नहीं लग रहा है कि इस उम्र में कोई लड़का इतना तक अभी तक नहीं गया है। जी। क्योंकि 35-40 साल के बाद ही कोई कुछ करने का मौका मिलता है। हमने अभी 20-25 साल की उम्र में बहुत चीज़ किया और बहुत चीज़ से बहुत आदमी से मिला और बहुत जगह मिलबो किए, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। सीखने का मौका मिला और बहुत दूर तक गेबो किया। हमको नहीं लग रहा कि कोई भी बिहार से कोई भी बाहर का जो भी राज्य है उस राज्य में हमने गया, वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मतलब चेन्नई हो, अनप्रसिद्ध कोई भी देश हो, हमने बहुत जगह घूमा है, बहुत दूर। आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? हमने पढ़ाई 8वीं तक किया और कुछ पेरेंट्स में कुछ दिक्कत था, हमारे घर में कोई दिक्कत था, इसीलिए हम पढ़ाई नहीं किया। 8वीं तक पढ़े और स्कूल का नाम था आवासीय विद्या मंदिर, जो कि हमारे नाम सुने होंगे, सरोज सर जी का नाम था, बिरौल में बहुत अच्छे स्कूल थे, उसमें हमने पढ़ाई किया। और कहीं न कहीं हिंदी इंग्लिश में हम लोग बहुत नीचे थे, क्योंकि पढ़ाई के प्रति मेरा दिमाग नहीं था। गणित मेरा बहुत ही अच्छा था, जो कि हम 99 नंबर लाए थे गणित में, तो गणित मेरा बहुत अच्छा था उस समय भी, अभी भी बहुत ही अच्छा गणित है। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा बहुत डाउन चल रहा है। एक परिवार जब चल रहा होता है तो परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो सबका कहीं ना कहीं एक समय के बाद जो है मनमुटाव होता है, वो उससे रुस जाते हैं, वो उससे रुस जाते हैं। मुखिया जो है कहीं ना कहीं सबको संभालने का काम करता है और आगे बढ़ने का काम करता है। जिस परिवार में मुखिया नहीं होता वो परिवार क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप एक संयोजक है, कई कलाकार होंगे, जब आप प्रोग्राम करवाते होंगे तो बोलते होंगे आपने इनको करवा दिया, मेरा नहीं करवाया। तो बीच में जो खटपट है, मतलब कई बर्तन एक साथ टकराते हैं, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं आप? देखिए, मैनेज होने का तो नहीं होता है, मगर मैनेज हो जाता है, क्योंकि ये हकीकत बात है। मिथिलांचल में जो भी कलाकार है, बैकवर्ड फॉरवर्ड तो होता ही है। और अगर हम उसको ले गए तो पिछला गुस्सा जाएगा कि उसको काहे ले गया, हमको कहने लगे। तो खैर इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देने का जरूरत है, क्योंकि जिसका जो जैसा जोश होता है, सोच होता है, उसका सोच वैसा ही रह जाता है। महात्मा की जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और एक डिमांड जिसका आएगा उसी को हम बुलाएंगे। डिमांड जिसका आएगा सामने से मांग रहे हैं कि दाल की, तो हम चावल कैसे देंगे? हाँ। चावल देंगे तो चावल इन्वेस्ट, दाल में भी कई प्रकार के दाल आते हैं। हाँ। जो मांग रहेगा हम उसी, जो मांग रहेगा वही हो सकता है आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको भी लीजिए। जी। तो हम अपना राय देते हैं कि इनसे भी संपर्क कीजिए, या इनसे हम संपर्क करवाते हैं, या इनका वीडियो दिखाते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको सेलेक्ट नहीं करता है। तो इसके लिए अगला आदमी तो नहीं देखता, तो हमारे उनके बीच में जो संबंध हो जाता है कि हाँ इन्हीं को चाहिए, तो उन्हीं को देना पड़ता है हम लोग को। अभी तक आप प्रोग्राम करते आ रहे हैं, तो प्रोग्राम कैटेगरी होगा कि जागरण, दिस दैट, तो कौन कौन सी कैटेगरी है, किस किस शुभ अवसर पर आप जाते हैं? देखिए, शादी ब्याह, मुरन, उसके बाद आपको कोई सरस्वती पूजा हो या कोई भी पूजा, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन में भी जाते हैं। बिल्कुल, छोटा आयोजन में भी जाते हैं। एक बर्थडे तक में हम लोग जाते हैं। बर्थडे तक में भी ऐसा आदमी है कि बर्थडे में 2 लाख 2.5 लाख रुपया प्रोग्राम के ऊपर खर्च करते हैं। तो उनका भावना एक अलग टाइप का होता है कि मेरे बर्थडे में कुछ कलाकार आए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। महात्मा की मुख्य रूप से आप जागरण करवाते हैं। अच्छा, कोई अगर आम युवा युवती अगर चाहे कि उनके फेवरेट जो मैथिली कलाकार है उनसे विश करवाना चाहे, आपसे संपर्क करके उन तक पहुंचना चाहे, तो उन्हें कुछ खर्चा करना होगा? नहीं, खर्चा नहीं करना होता है बल्कि कभी कतार क्या होता है ना कि कुछ कलाकार जो शूटिंग होता है, कभी कलाकार सोए रहते हैं, जैसे रात को प्रोग्राम होता है तो उनका वीडियो नहीं मिल पाता, मगर हम अपना प्रयास करते हैं कि उनका अगर बर्थडे विश हो तो विश होना चाहिए, क्योंकि एक अंदर से खुशी मिलता है कि हमारे संदीप सुमन जी हैं या गौरव ठाकुर जी हैं या माधव भैया हैं या जो भी कलाकार हैं वो विश कर देते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा अलग सा फीलिंग होता है। भगत जी, हम चाहेंगे आप बताएं कि आप शादीशुदा हैं या फिर कुमारे अभी तक घूम रहे हैं? नहीं, अभी शादी नहीं किए हैं और शादी करेंगे 2025 के बाद शादी करेंगे। कोई जीएफ रखे हुए हैं? नहीं, जीएफ आजकल तो धोखा ही धोखा होता है। जीएफ नहीं रखे हुए। अच्छा, अब आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, तो अब हम चाहेंगे कि आप बताएं कि जो नए युवा युवती या फिर कोई भी मेल फीमेल संयोजक के रूप में काम करना चाहे आपके तरह, तो उन्हें क्या सीखना होगा, क्या करना होगा, तब इस फील्ड में उन्हें आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, सबसे पहले एक संपर्क होना चाहिए अच्छा, एक तालमेल अच्छा होना चाहिए, एक उनसे ज़मीनी स्तर से लगाव होना चाहिए, तभी आप काम कर पाते हैं। नहीं तो कभी कतार क्या होता है ना कि प्रोग्राम
प्रोग्राम फिक्स होकर भी कैंसिल हो जाता है। जी उस समय बड़ा दिक्कत होता है, जो बहुत दिक्कत होता है, जी जो कि 1 महीना 1.5 महीना पहले प्रोग्राम बुक होता है और उसके बाद 2 दिन या 1 दिन बचता है तो उस दिन प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो कहीं न कहीं एक कलाकार नहीं मिस होता है, उनके साथ 20 कलाकार जो पीछे रहता है तो उनका भी प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो उनसे यही निवेदन है कि कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर से जो लगाव होता है ना तभी कुछ होता है, नहीं तो फिर क्या होता है ना उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। कलाकार सब में बहुत बड़ा अंदर से बहुत गलत फीलिंग जाता है, गलत मैसेज आने लगता है कि मेरा प्रोग्राम 15 दिन पहले बुक हुआ, 1 महीना पहले बुक हुआ, कहीं न कहीं कैंसिल हो गया। तो ऐसे में आप प्रोग्राम नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और आखिरी सवाल हमारा ये है जो कि हमारे हित में है। सवाल ये है कि भगत जी, हम जो है कार्य कर रहे हैं जहाँ पर हम उन लोगों को भी लाते हैं जिन्हें लोग नहीं जानते लेकिन उनमें टैलेंट भरा हुआ है। हालांकि कलाकार गायक जो भी हैं उन्हें तो हर कोई लाना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं आप जैसे युवा भी आए जो अपनी अनुभव साझा करें। एक डॉक्टर भी आए, एक किसान भी आए, एक मतलब कह सकते हैं हर कोई आए जो इनमें योग्यता है। तो इस थीम पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस थीम पे हम यही कहेंगे कि आप लोग जितने भी जो भी भाई हैं, जो भी मेरे से बड़े हैं, चाचा हैं, सभी को ऐसे निवेदन है कि आप लोग एक बार संपर्क करें, एक बार इस चीज़ को देखें कि वास्तविक में क्या है। तो इस थीम से पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा हम लोग को भी बोलना चाहिए, आगे होकर बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे आदमी हैं जो मार्केट में हैं उनको जानते नहीं हैं। जी तो जानते नहीं हैं तो इसी के माध्यम से लोग नहीं जानेंगे। कुछ आदमी जो हैं कि अच्छे, जैसे हमारे दुखीराम सर हैं जी जिनको जानते नहीं थे, बहुत ही ब्रांड गायक जबकि वो हैं, बचपन से ही गा रहे हैं। बचपन से गा रहे हैं, बहुत ब्रांड है। जी हमको नहीं लग रहा मिथिलांचल में ऐसा कलाकार सब 2% भी नहीं है, 100% मेल में फीमेल 2% दोनों में गाते हो, दोनों मेल हूबहू गा फीमेल देते हैं। हाँ, लता मंगेशकर के आवाज में और जो भी मोहम्मद रफ़ी साहब के मोहम्मद आवाज में। रफ़ी सर के आवाज में, बहुत ऐसे कलाकार के आवाज में गा लेते हैं। जी तो इसीलिए कहीं न कहीं सामने आना चाहिए, कैमरा पे आना चाहिए, तभी लोग को लोग सजा करता है। यानी जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, जो दिखता है वही बिकता है। जी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों हमने कोशिश करी कि एक संयोजक के रूप में भगत जी से जो सवालें हो सकती थी एक आम आदमी के जहन के हिसाब से और मेरे हिसाब से और एक कलाकार के नजरिए के हिसाब से हमने करी, उनका जवाब भी मिला। अगर आपको कोई और सवाल पूछना हो तो कमेंट करिए, ये जवाब दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, जाते जाते भैया फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके भाई हैं और हम आपके मित्र हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, बिल्कुल। और अगर शॉर्ट देख रहे हैं तो भैया जाके पूरा वीडियो एक बार कम से कम देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।